नमस्कार। प्रवास अक्षर न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। भारत ने अंतरिक्ष के बाद अब समुद्र की गहराइयों में भी ऐतिहासिक कदम रख दिया है। हम आपको बता दें कि भारत को गहरे समुद्र अभियान यानी डीप ओशन मिशन के अंतर्गत एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल हुई है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने मत्स्य 6000 मानव युक्त जलयान यानी ह्यूमन ऑक्यूपाइड व्हीकल HOV के लिए टाइटेनियम से निर्मित पर्सनल स्फीयर को सफलतापूर्वक विकसित कर लिया है। यह स्फीयर मनुष्यों को समुद्र की सतह से 6000 मीटर यानी 6 किलोमीटर नीचे ले जाने में सक्षम होगा। यह सफलता उस समय मिली जब इसरो के वैज्ञानिकों ने अत्यधिक चुनौतीपूर्ण इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग प्रक्रिया में 700 से अधिक परीक्षणों के बाद वांछित गुणवत्ता हासिल कर ली। हम आपको बता दें कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत चल रहे समुद्रयान मिशन में मिली इस तकनीकी सफलता ने भारत को उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में ला खड़ा किया है जो मानव युक्त गहरे समुद्र अभियान को अंजाम देने की क्षमता रखते हैं। हम आपको बता दें कि समुद्रयान मिशन भारत की डीप ओशन मिशन का एक प्रमुख घटक है, जिसका लक्ष्य है समुद्र के अत्यधिक गहरे क्षेत्रों का अन्वेषण, महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों जैसे निकेल, कोबाल्ट, रेयर अर्थ एलिमेंट्स की खोज, समुद्री जैव विविधता का अध्ययन और राष्ट्रीय सुरक्षा और जलवायु अध्ययन में उपयोगी जानकारी जुटाना। हम आपको बता दें कि भारत की सफलता का केंद्र बिंदु है टाइटेनियम से बना पर्सनल स्फीयर, जिसमें एक साथ 3 वैज्ञानिक गहरे समुद्र में बैठ सकेंगे। हम आपको बता दें कि समुद्र की गहराइयों में बहुमूल्य धातुएं मौजूद हैं जो भविष्य की स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। समुद्र का एक बड़ा हिस्सा अब भी अनछुआ है। यह मिशन नवीन जीवन रूपों और जैव वैज्ञानिक रहस्यों को उजागर कर सकता है। इसके अलावा समुद्री सीमाओं के भीतर गहराई तक उपस्थिति भारत को रणनीतिक दृष्टिकोण से मजबूत बनाती है, खासकर हिंद महासागर क्षेत्र में। साथ ही समुद्रयान मिशन भारत की नीली अर्थव्यवस्था को गति देगा, जिससे मत्स्य पालन, समुद्री पर्यटन और खनन क्षेत्र को बड़ा लाभ मिलेगा। हम आपको यह भी बता दें कि अमेरिका, रूस, फ्रांस और चीन जैसे कुछ ही देश मानव युक्त गहरे समुद्री अन्वेषण में सक्षम हैं। मत्स्य 6000 के सी ट्रायल सफल होते ही भारत भी इस विशिष्ट क्लब में शामिल हो जाएगा। हालांकि अभी कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे गहरे समुद्र में चरम दबाव और तापमान के अनुरूप तकनीकी संरचनाएं बनाना अब भी चुनौतीपूर्ण है। इसके अलावा मानव जीवन की सुरक्षा के लिए संचार, ऑक्सीजन सप्लाई और आपातकालीन निकासी की उच्च स्तरीय व्यवस्थाएं सुनिश्चित करनी होंगी। साथ ही इस पूरे मिशन की सफलता बहुआयामी सहयोग और निरंतर निवेश पर भी निर्भर है। मानव युक्त जलयान मत्स्य 6000 की तकनीकी विशेषताओं की बात करें तो आपको बता दें कि टाइटेनियम से बने पर्सनल स्फीयर का व्यास 2260 मिमी और दीवार की मोटाई 80 मिमी है। इसके अलावा विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा डिजाइन और NIOT के साथ मिलकर इसका निर्माण किया गया है। यह स्फीयर 600 बार तक का दबाव और -3 डिग्री तक का तापमान झेलने में सक्षम है। साथ ही इसे समुद्र की अत्यंत गहराई पर मौजूद चरम भौतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर विकसित किया गया है। हम आपको यह भी बता दें कि टाइटेनियम की विशेषता इसकी मजबूती है, लेकिन इसकी वेल्डिंग बेहद जटिल मानी जाती है। इसरो की लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर यानी LPSC बेंगलुरु ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए अपनी इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग मशीन की क्षमता को 15 kV से बढ़ाकर 40 kV किया। साथ ही 80 से 102 मिमी मोटे टाइटेनियम प्लेट्स को जोड़ने के लिए विश्वसनीय तकनीक विकसित की। साथ ही 700 से अधिक वेल्ड ट्रायल्स कर स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी और गुणवत्ता सुनिश्चित की। इसके अलावा एक्सरे रेडियोग्राफी की उच्चतम क्षमता भारत में पहली बार वेल्ड की जांच के लिए इस्तेमाल की गई। हम आपको यह भी बता दें कि 80 मिमी मोटे टाइटेनियम प्लेट पर 7100 मिमी लंबी वेल्ड को सिर्फ 32 मिनट में पूर्ण करना यह राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार हुआ है। देखा जाए तो मत्स्य 6000 जैसे मानव युक्त जलयान को तैयार करना केवल प्रौद्योगिकीय सफलता नहीं, बल्कि वैज्ञानिक खोजों और रणनीतिक संसाधनों तक पहुंच में भी एक क्रांतिकारी कदम है। इस तकनीक को विकसित करने वाले दुनिया के देशों में भारत अब अग्रणी राष्ट्रों की सूची में शामिल होने जा रहा है। बहरहाल समुद्रयान मिशन केवल तकनीकी उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह भारत के वैज्ञानिक, आर्थिक और रणनीतिक आत्मनिर्भरता की दिशा में उठाया गया एक ऐतिहासिक कदम है। जिस प्रकार इसरो ने अंतरिक्ष में भारत की पहचान को नया आयाम दिया, उसी प्रकार यह मिशन समुद्र विज्ञान में भारत को अग्रणी राष्ट्र बनाने की क्षमता रखता है। आने वाले वर्षों में मत्स्य 6000 न केवल समुद्र की गहराइयों में वैज्ञानिक खोज करेगा, बल्कि भारत की गहराई तक पहुंचने की इच्छा शक्ति का प्रतीक भी बनेगा। कुल मिलाकर देखें तो यह केवल एक तकनीकी उपलब्धि नहीं, बल्कि समुद्री सीमाओं के नीचे छिपे भविष्य की ओर भारत का बढ़ता हुआ कदम भी है।
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।